नमस्कार दोस्तों। आज की इस भागदौड़ भरे जीवन में हम अपने सेहत की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। इस वजह से कई बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश कर लेती है। इनके आने से हमारी जो भी सेविंग्स होती है वो इन बीमारियों के इलाज में चली जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को इस प्रॉब्लम का एक सलूशन देने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के केयर विद एनसीपी सुपर प्लान के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे आपकी सेविंग भी सेफ रहेगी और आपका इलाज भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एज ऑफ एंट्री से। इसका अर्थ यह है कि यह पॉलिसी लेने के लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए। इनिशियल एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। बच्चों के लिए यह रेंज 91 डेज से 24 ईयर्स तक है। यह पॉलिसी आप स्वयं के लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए भी ले सकते हैं। अगर आप फैमिली के लिए यह पॉलिसी लेना चाहते हो तो 2 बड़े और 4 बच्चे इसमें इंक्लूड होंगे। अब बात करेंगे सम एश्योर्ड की। सम एश्योर्ड का अर्थ है कि आपने कितने का इंश्योरेंस करवाया है। अगर आपने 5 लाख का इंश्योरेंस करवाया है तो सम एश्योर्ड 5 लाख है। आप 5 लाख से 75 लाख तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। फिलहाल हम 5 लाख के इंश्योरेंस को ध्यान में रखकर आगे के पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म डिस्काउंट। इस फीचर में जितने भी समय के लिए आपने पॉलिसी ली है उसके आधार पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि अगर आपकी पॉलिसी 2 साल की है तो डिस्काउंट 7.5% होगा, और अगर आपकी पॉलिसी 3 साल की है तो डिस्काउंट 10% होगा। मेडिकल टेस्ट। अगर आपकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है तो पॉलिसी देने से पहले आपका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। अन्यथा 65 साल या 65 साल से नीचे वालों के लिए मेडिकल टेस्ट के बिना ही पॉलिसी मिल जाएगी। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एडमिट होने से पहले के समय को प्री हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन का ड्यूरेशन 30 दिन का है, यानी कि एडमिट होने के 30 दिन पहले तक जो भी मेडिसिन और डॉक्टर की फीस का खर्चा होगा वो पूरा कंपनी की ओर से मिलता है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। डिस्चार्ज होने के बाद के समय को पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं। इसका ड्यूरेशन 60 डेज़ का होता है, यानी कि डिस्चार्ज होने के बाद 60 दिन तक जो भी मेडिसिन वगैरह का खर्चा होगा वो कंपनी की ओर से मिलेगा। हॉस्पिटल के सारे खर्चे वहीं पर कैशलेस हो जाते हैं, आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है रूम रेंट। अगर आप एक सिंगल एसी रूम यूज़ करते हो तो उसका जो भी रेंट होगा वो कंपनी की ओर से मिलेगा। अगर आपकी पॉलिसी 15 लाख या उससे ज़्यादा की है तो सिंगल एसी रूम को कन्वर्ट करके डीलक्स और सुपर डीलक्स में बदला जा सकता है, यानी कि अब आप डीलक्स या सुपर डीलक्स रूम भी यूज़ कर सकते हो। इसका रेंट भी कंपनी की ओर से मिलेगा। नेक्स्ट है आईसीयू रूम। आईसीयू रूम यूज़ करने के लिए भी कोई लिमिट नहीं है, जो भी खर्चा होगा पूरा कंपनी की ओर से मिलेगा। अब बात करें डॉक्टर फीस। इलाज के वक्त डॉक्टर के कंसल्टेंसी की जो भी फीस होती है वो भी कंपनी की ओर से प्रोवाइड की जाती है। एक्सीडेंट कवर। अगर आपका किसी कारण एक्सीडेंट हो जाए तो एक्सीडेंट कवर उसी दिन से चालू हो जाता है, लेकिन अन्य बीमारियों के लिए पॉलिसी लेने के 30 दिन बाद ही आप क्लेम कर सकते हो। एम्बुलेंस कवर। अगर आप एम्बुलेंस यूज़ करते हो तो एम्बुलेंस के एक्सपेंस भी कवर होते हैं। 2000, 2500 या 3000 तक के एक्सपेंसेस इस पॉलिसी में कवर होते हैं। एयर एम्बुलेंस के लिए भी राइडर ऐड करवा सकते हैं। इसके लिए 700 से 1500 तक का एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ऑल डे केयर। अगर आपका ऑपरेशन एक दिन में हो जाता है और उसी दिन डिस्चार्ज हो जाते हो तो उसका भी खर्चा कंपनी की ओर से मिलता है। मेडिसिन। हॉस्पिटल के बाहर से अगर आप दवाइयाँ लाते हो तो उसका भी खर्चा कंपनी प्रोवाइड करेगी, लेकिन उसके लिए आपके पास उन दवाइयों का बिल होना ज़रूरी है। एनुअल हेल्थ चेकअप। पॉलिसी लेने के 1 साल बाद आप अपना और अपने पूरे परिवार का हेल्थ चेकअप करवा सकते हो। पूरे परिवार का हेल्थ चेकअप करवाने के लिए आपको फैमिली फ्लोटर वाला ऑप्शन लेना होगा। इस पॉलिसी में आपके फैमिली मेम्बर्स भी इंक्लूड होंगे।
ऑर्गन डोनर कवर। अगर आपको किसी कारणवश किसी ऑर्गन डोनर की ज़रूरत आ पड़े तो आपको उस ऑर्गन डोनर को कुछ रकम देनी पड़ती है। यह रकम कंपनी ऑर्गन डोनर को प्रोवाइड करती है। यह रकम 1 लाख तक होती है, जो भी कंपनी की ओर से ऑर्गन डोनर को दी जाती है। इसके अलावा मरीज़ को दवाइयों और ऑपरेशन वगैरह का खर्चा भी कंपनी प्रोवाइड करती है। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम हॉस्पिटल इलाज करवाने के लिए जा नहीं सकते। उस केस में हमारा इलाज घर पर ही करवाना पड़ता है। ऐसे में कंपनी दवाइयों और डॉक्टर की फीस प्रोवाइड करती है। नो क्लेम बोनस। इस प्लान में नो क्लेम बोनस 150% है और यह 5 वर्षों में बांटा गया है। पहले साल 60% मिलता है। इससे पॉलिसी 5 लाख से 8 लाख की हो जाती है। दूसरे साल फिर से 7% मिलता है। इससे पॉलिसी 8 लाख से 11 लाख की हो जाती है। तीसरे साल 10% मिलता है। इससे पॉलिसी 11 लाख से 11.5 लाख। फिर चौथे साल वापस 10%। इससे पॉलिसी 11.5 लाख से 12 लाख की हो जाती है। और आखिरी साल यानी कि 5वें साल फिर से 10% मिलता है। इससे पॉलिसी 12 लाख से 12.5 लाख की हो जाती है। यानी कि 5 साल में आपकी पॉलिसी 5 लाख से 12.5 लाख तक की हो जाती है। लेकिन प्रीमियम 5 लाख की पॉलिसी के आधार पर ही भरना पड़ता है। रीसेट यानी कि रिचार्ज ऑफ सम एश्योर्ड। इसका अर्थ है कि अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख की है तो 5 लाख का इंश्योरेंस फ्री में मिलता है। अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख की है तो 10 लाख का इंश्योरेंस और फ्री में मिलता है। अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख की है और आपने 5 लाख का क्लेम कर लिया है तो आपको फिर से 5 लाख का क्लेम करने मिलेगा। अगर आपको कोई दूसरी बीमारी हो जाए तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी क्लेम करना चाहता है तो वो भी फिर से 5 लाख का क्लेम कर सकता है। लेकिन सेम पर्सन को सेम बीमारी के लिए फिर से क्लेम करने की सुविधा नहीं है। ऑपरेशन रिलेटेड मेडिकल इमरजेंसी। अगर आपको किसी बीमारी जैसे कि मोतियाबिंद, हार्निया, पाइल्स, गांठ वगैरह के लिए ऑपरेशन करवाना है तो उसके लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है। 2 साल के बाद ही आप क्लेम करवा सकते हो। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़। अगर आपको पहले से कोई बीमारी है जैसे बीपी, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल आदि, वो उसे डिस्क्लोज़ करके ही आप पॉलिसी ले सकते हो। इसके लिए 4 साल का वेटिंग पीरियड है। 4 साल बाद ही आपको क्लेम मिलेगा। इन हाउस TPA। इस कंपनी में इन हाउस TPA की सुविधा भी है, यानी कि कंपनी ही क्लेम सेटलमेंट करती है। रोबोटिक सर्जरी। अगर आपको कोई सर्जरी करवानी हो जिसमें रोबोट की ज़रूरत हो तो उन सर्जरी में भी जो खर्चा आएगा वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। HIV, एड्स और मेंटल डिसऑर्डर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए भी खर्चा जो आता है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। ओरल केमोथेरेपी और बैरिएट्रिक सर्जरी भी अब इस पॉलिसी में कवर है। एड ऑन राइडर। ये फीचर ऑप्शनल है। इसमें पहला फीचर है डेली कैश बेनिफिट्स। यह फीचर ऑप्शनल है। जितने दिन आप एडमिट रहते हो तो पर डे के हिसाब से आप 1000, 2000, 3000 या 5000 डेली कैश के तौर पर चॉइस कर सकते हो। उसी आधार पर प्रीमियम भी बढ़ेगा। दूसरा ऑप्शनल फीचर है रीसेट रिचार्ज। रीसेट रिचार्ज यानी कि अनलिमिटेड रिचार्ज ऑफ सम एश्योर्ड, यानी कि 5 लाख के क्लेम के बाद बार बार क्लेम मिलते रहेगा, लेकिन इसमें भी प्रीमियम बढ़ेगा। टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट एक्ट 80D के तहत इनकम टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है। कोपेमेंट। कोपेमेंट की बात करें तो अगर आफ्टर एज 61 अगर कोई नई पॉलिसी लेता है तो 10% कोपेमेंट लगेगा। बिफोर एज 61 पॉलिसी ली हुई है तो कोई कोपेमेंट नहीं लगेगा। लोडिंग ऑन प्रीमियम। अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है तो पॉलिसी लेने से पहले आपको वो डिजीज़ डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप पॉलिसी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको एडिशनल चार्ज प्रीमियम में पे करना पड़ेगा। यह चार्ज 5% से 25% तक हो सकता है। तो इसी के साथ हम अपना आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पॉलिसी लेने के लिए आप 9892 696 885 इस नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू।